तेनालीराम और चोरों का शाही जाल। विजयनगर साम्राज्य में रात का समय था और पूरा शहर शांत था। सभी लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन एक जगह हलचल हो रही थी। ये हलचल थी शहर के एक चोर गिरोह की। वे बहुत चालाक थे और अब तक कई घरों में चोरी कर चुके थे। पर अब उनकी नजरें राजमहल पर थीं। उन्होंने सोचा, अगर हम राजमहल से चोरी कर लें तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा और हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि राजा कृष्णदेव राय के महल में तेनालीराम जैसा चालाक आदमी भी रहता था। राजा को चोरी की खबर मिल चुकी थी और उन्होंने तुरंत तेनालीराम से मदद मांगी। राजा ने गहरी चिंता जताई, तेनाली, ये चोर हमारे महल पर भी हमला कर सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। तेनालीराम ने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ कहा, महाराज चिंता मत कीजिए। मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे कभी वापस देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। रात होने पर तेनालीराम ने अपने दिमाग की एक नई चाल खेली। उसने महल के खजाने में चोरों के लिए एक विशेष जाल बिछाने की योजना बनाई। उसने सभी दरबारी और सिपाहियों को बताया कि वे सब कुछ सामान्य तरीके से करें, ताकि चोरों को किसी भी शक की गुंजाइश न हो। रात ढलते ही चोरों का गिरोह चुपके से महल के पास पहुंच गया। उनका नेता बहुत चालाक था। उसने अपनी टोली से कहा, ध्यान से सुनो। हम सीधे खजाने में जाएंगे और वहां से सभी सोने और जवाहरात को लेकर निकलेंगे। उन्होंने महल के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया, जहां से उन्हें कम पहरेदारों की उम्मीद थी। तेनालीराम ने जानबूझकर उस रास्ते को खुला छोड़ दिया था ताकि चोर आराम से अंदर आ सकें। जैसे ही चोर खजाने के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सोने और चांदी से भरे बड़े बड़े बक्से रखे हैं। उनका लालच बढ़ता जा रहा था। वे सभी जल्दी जल्दी बक्से खोलने लगे और उनमें से गहने और सोना निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। उन बक्सों को खोलते ही बक्सों के ढक्कन जोर से बंद होने लगे, धड़ाम। बक्से में से धुआं निकलने लगा और वहां छुपी हुई मशीनी आवाजें गूंजने लगीं। चोर घबरा गए। एक चोर ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये तो जादू जैसा लग रहा है। अचानक महल के सारे दरवाजे बंद हो गए और खजाने के चारों ओर बड़े बड़े पिंजरे नीचे गिरने लगे। चोरों का गिरोह फंस चुका था। वे सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें बाहर निकालो, ये क्या बला है? तभी तेनालीराम सामने आए। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उन्होंने चोरों को देखकर कहा, क्या हुआ? तुम लोग तो चोरी करने आए थे न? अब कैसे लगे ये राजमहल के खजाने? चोरों ने सिर झुका लिया। उनकी चालाकी तेनालीराम के आगे टिक नहीं पाई थी। राजा कृष्णदेव राय भी वहां आ गए और हंसते हुए बोले, तुम सचमुच अद्भुत हो, तेनाली। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। चोरों ने माफी मांगी और कहा, हमने गलती की, हमें माफ कर दो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि कोई हमें इस तरह पकड़ लेगा। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, इस बार माफी दी जाती है, लेकिन अगली बार तुम इस महल के पास भी फटकने की कोशिश मत करना। चोरों को सजा मिली और उन्हें वचन दिलाया गया कि वे फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। शहर के लोग तेनालीराम की चतुराई की तारीफ करने लगे। सबने यह मान लिया कि कोई भी समस्या हो, तेनालीराम उसे हल करने में माहिर हैं। अगले कुछ दिनों तक पूरे विजयनगर में तेनालीराम की इस चालाकी की चर्चा होती रही। लोग अपने अपने घरों में बैठकर यह कहानी सुनाते कि कैसे तेनालीराम ने चोरों को सबक सिखाया। और राजा, वह हर दिन तेनालीराम को देखकर मुस्कुराते और सोचते, सचमुच ये व्यक्ति इस राज्य का सबसे बड़ा रत्न है।